Hello student, myself Sri Ram Kumar from JTS. Now we starting chapter number first integers. This is introduction class. आज हम लोग इंटीजर्स के सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ प्रयास करेंगे। इसको करने के लिए देन एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगा, इसलिए हम सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ इंट्रोडक्शन क्लास में, आप लास्ट क्लास में देखे थे नंबर्स के बारे में, जिसमें आप होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इवन ऑड इस तरह के नंबर्स, यहाँ आपको इंटीजर्स के बारे में जानना है। तो इंटीजर से पहले एक होता है नंबर लाइन। इसी से डिफाइन किया जाएगा आपको इंटीजर्स के बारे में। तो नंबर लाइन जो होता है, अगर इसको हम डिटेल से पढ़ा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको चलेगा, और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5 डॉट इनफाइनाइट तक माइनस जाएगा। अब इसमें जो आप डिफिनेशन जो इसको डिफाइन किए हैं, आप ये जानते हैं कि 1 से स्टार्टिंग जो होता है इसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और अगर 0 से स्टार्टिंग होगा तो इसे होल नंबर्स बोला जाता है। और अब इसमें देखना है क्या कि 0 से इसमें लेफ़्ट और राइट, 0 से राइट साइड अगर आप देख रहे हैं तो इसे बोला जाता है पॉजिटिव। जैसे 1 से जब स्टार्ट होगा कोई नंबर तो इसे पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और 0 से अगर लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो इसे जो बोला जाता है ये निगेटिव नंबर्स होता है, निगेटिव नंबर्स। अब इसमें देखना है कि आपको 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। 0 इज ऑलवेज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव नंबर्स होता है। 0 को आप नहीं तो पॉजिटिव कर सकते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर्स बोला जाता है। अब इस तरह में से हमको नंबर लाइन पे ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि 0 से लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 से राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर, आप स्टार्टिंग विथ 0 होल नंबर्स, स्टार्टिंग 1 काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इतना भी आप जानते हैं। इंटीजर्स में, इंटीजर्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 इज ऑल्सो इज कॉल्ड इंटीजर्स। जो नंबर लाइन पे आपको कलेक्ट करते हैं, नेगेटिव नंबर भी शो करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को भी शो करते हैं और 0 को भी शो करते हैं। तो इस तरह का जो होता है नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये सभी नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो आपको अगर इंटीजर्स के बारे में बोला जाए तो इंटीजर्स बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में आ गया नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ये सभी नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। अब आपसे पूछा जाए क्या -3 इंटीजर्स है, तो यस, -3 इंटीजर्स है, वो नेगेटिव नंबर्स है। 3 इंटीजर्स है तो ये भी इंटीजर्स है। 0 इज ऑलवेज इंटीजर्स। 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 का वैल्यू एब्सेंस ऑफ वैल्यू, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट 0 एक इंटीजर्स है। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ से इंटीजर्स का अगर पार्ट बोला जाए तो एक पार्ट है इंटीजर्स का नेगेटिव, दूसरा पार्ट है पॉजिटिव, और उसके बाद 0 इज ऑलवेज इंटीजर्स। तो ये 3 पार्ट्स में इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। नेक्स्ट, इसी नंबर लाइन पे हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स पढ़ सकते हैं। दूसरा है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स में ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इंटीजर्स को शो करना होता है तो आपका इसका वैल्यू क्या होता है। कहा जा रहा है कि जब आप जीरो से राइट की ओर मूव करते हैं तो इसका जो इंटीजर्स का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है और जीरो से लेफ्ट की ओर जब हम मूव करते हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं से भी इस नंबर लाइन पे कहीं से भी अगर आप राइट की ओर मूव करते हैं तो उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा और अगर लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे अगर 3 बोला जाए 3, 4, 5 तो 3 से 4 लेफ्ट राइट की तरफ जा रहे हैं तो 3 से इसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस तरह से इंक्रीज करते जाएगा। 4 इंक्रीजिंग होगा 5 और अगर -1 के बारे में बात किया जाए तो -1 डिक्रीज करेगा, -2 फिर डिक्रीज करेगा -3 इस तरह इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करते जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए क्या यहाँ से वैल्यू अगर राइट की ओर जाते हैं तो इधर बढ़ते जाएगा, -3 -4 से ग्रेटर है, -2 -3 से ग्रेटर होगा, -2 अब -1 -2 से ग्रेटर होगा, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर -1 फिर 0 से ग्रेटर होगा 1, 1 से ग्रेटर। यानी आप नंबर लाइन पे कहीं भी लेफ्ट से राइट की ओर जब मूव करते हैं तो वैल्यू उसका इंक्रीज करता है और जब आप राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सेकेंड वन था ये ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम लोग समझ गए कि आप कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखना होगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसके कुछ नियम्स हैं। आप जब इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना हो तब इससे आपको क्या मिलेगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जांपल्स आपको है +4 +2। अगर +2 और +4 को अगर ऐड करना है तो इसका जो होता है वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, +6। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिला। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किए तो उससे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका जो सब साइन जिसका ग्रेटर वैल्यू होता है उसी का साइन हम एडिशन का रिजल्ट में ऐड करते हैं। दूसरा, अगर हम नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे हम रखते हैं -5 को ऐड करना है +2 से, -5 और +2 ये दोनों में एक नेगेटिव इंटीजर्स है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस तरह का एडिशन जो होगा इंटीजर्स का, उसमें हमेशा साइन जो होता है वो ग्रेटर साइन के साथ रहता है और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ वर्क जो होता है आपका माइनस का होता है, इसलिए -3। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। इस तरह का आपको रखना है ध्यान। दूसरा, आपको अगर इसके जगह पे -2 + 5 अगर दिया जाए तो एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। इस दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, ये भी इसी का एग्जांपल्स है, तो इसमें भी वर्क जो होगा आपको माइनस प्लस माइनस का होगा। यानी यहाँ पे 5 - 2 = 3 होगा। और इसमें अब साइन, इसके साथ साइन जो होगा वो इंटीजर्स ग्रेटर का हमेशा होगा। ग्रेटर क्या है, 5 के साथ साइन पॉजिटिव है इसलिए +3 होगा वैल्यू। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तीसरा आपका है इसमें कि दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इंटीजर्स।
दो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे -5 और -2, इस दोनों को अगर ऐड करना है तो इसका जो होता है माइनस माइनस, आपको क्या बताए, माइनस माइनस, माइनस और माइनस हमेशा प्लस का वर्क होगा इसमें, तो 7, और साइन किसका, साइन हमेशा ग्रेटर का माइनस, तो -7। इस तरीके से हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स को हम अलग अलग तरीके से 3 टाइप से, आपका तीनों टाइप्स को समझ लेना है। इस हिसाब से हम किसी भी वैल्यू को सिंपलीफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स पढ़ते हैं तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी जानना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, एडिशन इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज आता है। क्लोजर अंडर एडिशन और सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं, अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि जब दो इंटीजर्स को हम एडिशन करते हैं तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज, आप जब दो इंटीजर्स को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो अगर इंटीजर्स मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। फर्स्ट 2 + 2 अगर 4 किए, ऐड करते हैं 2 + 2, 2 क्या है, इंटीजर्स है, और +2 दोनों क्या, या 2 + 5 लिख दिए, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। दोनों को अगर ऐड किए तो रिजल्ट क्या मिला, 7। 7 इज ऑल्सो इंटीजर्स। अगर 2 इंटीजर्स है और 5 भी इंटीजर है तो 7 भी क्या होगा, इंटीजर्स। इससे जो आपको एक ये हुआ कि a + b = c, a b इंटीजर, then c is also integer, c is also integers। नेक्स्ट है इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में जब हम करते हैं a एंड b, a - b = c ही मिलेगा आपको। a और b के जगह पे दो कोई भी इंटीजर्स अगर रखते हैं, जैसे हम रख दिए 5 - 2 = क्या आया, 3, तो 5 and 2 आर इंटीजर्स। 5 और 2 क्या है, या -2 क्या है, इंटीजर्स है, और इससे जो मिला आपको रिजल्ट 3 इज ऑल्सो इंटीजर्स। इसलिए हम ये प्रॉपर्टी जो है a - b और a + b, या आप इसको बोल सकते हैं a और b को जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो आपको प्रॉपर्टीज मिलता है इंटीजर्स, आर इंटीजर्स देन ऑलवेज गिव्स इंटीजर्स। इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टीज को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों सेटिस्फाइड करता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है a + b, a एंड b आर इंटीजर्स, देन a + b = b + a। अगर हम एडिशन के लिए करें, सबसे पहले अगर एडिशन के लिए देखें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का जो रूल्स है a + b = b + a। देन हम a और b के जगह पे 3 + 2 अगर रखते हैं = 2 + 3 करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू है आप देखिए 3 + 2 5 = 2 + 3 5। अगर दोनों इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को एडिशन क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। एडिशन में कहा गया जब आप दो इंटीजर्स लेते हैं और दोनों को आप इंटरचेंज करते हैं तब भी उसका जो वैल्यू होता है वो दोनों का सेम होता है। बट अगर इसमें हम बोला जाए कि क्या ये सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाइड करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ देखते हैं a - b = b - a होना चाहिए। ये रूल्स होना चाहिए आपको एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। तो अगर इसमें हम रखते हैं 3 - 2 = क्या, 2 - 3, ये क्या एक दूसरे का इक्वल है। 3 - 2 = हो जाएगा 1 और 2 - 3 = -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज है दोनों इक्वल नहीं है, और a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a।
इसलिए हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाइड करता है बट सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। नेक्स्ट वन है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आप अगर तीन इंटीजर्स को एक साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं और उसका अगर इंटरचेंज करके फिर उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। जैसे हम कोई इंटीजर्स ले लिए a प्लस बी प्लस सी, इस तरह का कोई इंटीजर्स ले लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगर इस तरीके से है, आप जानते हैं कि जब आप एडिशन करते हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम करते हैं, उसके बाद इसके साथ करते हैं, वो भी देखेंगे। पहले ये रूल्स आपको कहा जा रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इस तरह का आप तीन इंटीजर्स लेकर देखना होगा। तो पहला हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर 3 प्लस 2 प्लस 4 लेते हैं, ये तीन इंटीजर्स ले ले 3, 2 और 4, तीनों को एक साथ अगर हम एसोसिएटिव के रूल्स में हम ऐड करते हैं तो और इस तरफ अगर उसको लिखा जाए तो 3 प्लस 2 प्लस 4 ये होगा। क्या ये दोनों इक्वल आता है वैल्यू? तो 3 प्लस, सबसे पहले हम इसको जब इवेल्युएट करते हैं तो 2 प्लस 4 को ऐड करेंगे 6 इक्वल टू यहाँ 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे 5 प्लस 4, इस तरीके से लिखा जाएगा। और इस दोनों का जो वैल्यू होगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 एंड 5 इक्वल टू 9। ये आपके पास दो वैल्यू निकला है, दोनों इक्वल है, इसलिए एडिशन को सेटिस्फाइड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन, इसी में अगर हम देखते हैं क्या ये सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाइड करता है, तो सब्सट्रैक्शन के लिए अगर a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, कुछ इस तरीके से इसका रूल्स होता है। अगर इसमें हम इसका वैल्यू रखते हैं तो देखा जाता है 3 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और माइनस 4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसका वैल्यू एक दूसरे का, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं? तो यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 4, इस दोनों का जो वैल्यू होगा 2 माइनस 4 करेंगे माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 माइनस 4, कुछ इस तरीके से वैल्यू आया। आप माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 और 3 प्लस 2 यहाँ 5 और इस तरफ माइनस 3। क्या ये दोनों इक्वल है? इज नॉट इक्वल्स टू, 5 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 3, इसलिए ये जो सेटिस्फाइड a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता है बट एडिशन को सेटिस्फाइड करता है। आप एडिशन का रूल्स क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से अगर कोई इंटीजर्स को हम इंटरचेंज करके भी एडिशन करेंगे तीन इंटीजर्स को तो उसका वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट वन एक प्रॉपर्टीज है जो लास्ट आपका है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिशन के लिए अगर एडिटिव आइडेंटिटीज बोला जाए तो एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटीज। क्योंकि आइडेंटिटीज कहा जाता है जब आप किसी इंटीजर्स में कुछ ऐसा नंबर से ऐड किया जाए कि इंटीजर्स का वैल्यू अनचेंज हो जाए या चेंज नहीं हो जाए, तब उसे कहा जाता है। a प्लस 0 इज ऑल्सो a प्लस 0, a इज इंटीजर्स, a अगर इंटीजर्स है तो a प्लस 0 क्या होगा? इक्वल्स टू 0। जैसे आप इंटीजर्स की जगह पे -3 प्लस 0 इक्वल टू -3, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो जो भी आपका इंटीजर्स था उसका वैल्यू अगर कोई भी ऐड करने के बाद चेंज नहीं होता है तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटीज कहलाता है। तो -3 का एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है? 0। 3 का एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है? 0। और इसका रूल्स क्या होगा? a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a।